और चलिए रुक करेंगे खबरों का। इन दिनों आदिवासियों के हिमायती बनने की राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। इसमें बीजेपी बाजी मारती दिखाई दे रही है तो कांग्रेस कहीं पीछे रहने वाली थी। अब कांग्रेस पीछे तो रहने वालों में से है नहीं, जाहिर सी बात है, जब बीजेपी को कदम उठाए तो कांग्रेस तो जरूर उठाएगी। मध्य प्रदेश में तो ये होड़ पुरानी है। वैसे कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों को साधने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश का ऐलान किया था, तो तख्ता पलटते ही शिवराज सरकार ने इसकी जगह जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान कर दिया और दोनों दलों में ये जंग अभी भी जारी है। जोर शोर से गौरव दिवस मना चुकी बीजेपी को मात देने कांग्रेस 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रही है। ब्लॉक स्तर पर आयोजन करने की तैयारी है। इस पर बीजेपी पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस का ढोंग करार दे रही है और इसके बदले 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाने की बात कह रही है। इस विवाद के बीच दोनों ही दल एक दूसरे को आदिवासी विरोधी करार दे रहे हैं। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता नसीब हुई तो इसमें आदिवासी वोट बैंक का बड़ा रोल था। वैसे तो आदिवासी परंपरागत रूप से कांग्रेस का ही वोट बैंक रहे, लेकिन 2003 में बीजेपी के पाले में चले गए। लेकिन 2018 में कहीं न कहीं भाजपा पर आदिवासियों का विश्वास डगमगा गया और कांग्रेस को ये वोट बैंक 2018 में फिर से अपने साथ आता नजर आया। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भ्रम दूर हो गया, इसलिए पार्टी आदिवासी दिवस के बहाने अपने परंपरागत वोट बैंक को सहेजने में जुट गई है। लिहाजा कांग्रेस आदिवासियों को अपने पाले में फिर से लाने के लिए जी जान से जुट गई है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस बड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में है। कांग्रेस 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाएगी। जाहिर है इस आयोजन की आड़ में कांग्रेस आदिवासियों को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। इधर बीजेपी कांग्रेस के इस आदिवासी प्रेम पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का ये आदिवासी प्रेम महज चुनावी दिखावा है। भाजपा ने ही आदिवासियों के गौरव को स्थापित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भोपाल में आदिवासी गौरव दिवस मनाया था। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम लोगों ने आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया था। आदिवासियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। अगर इस देश को प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में किसी ने इस वर्ग आदिवासी वर्ग से देने का काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल आदिवासियों को अपने पाले में लाने की जुगत में है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जुट गई है। आदिवासी समाज को हमने उनके अधिकार देने का काम किया और पहले दिन से देते आए हैं। चाहे उनके कार्यक्रमों के लिए जो सहयोग है, जो योगदान रहा, उसकी राशि हो या दूसरे काम हो, उनको साहूकारों के कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम किए। इसी संबंध के अंदर हमारी सरकार में ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी शुरू हुआ था। आदिवासी समुदाय के जितने कार्यक्रम होंगे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब मनाएंगे। कांग्रेस के आदिवासी प्रेम पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। बात की जाए बीते साल की तो कांग्रेस को आदिवासियों की याद नहीं आई, तब कोई दिवस नहीं मना, तो शायद ब्लॉक स्तर पर आयोजन की आड़ में कांग्रेस ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कांग्रेस क्या धरातल पर पैठ बना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।